जब मैंने किसी बेरोजगार से सवाल किया तो उसने क्या जवाब दिया, सुनो आप। मैंने कहा मजदूरी करोगे? बोला नहीं। मैंने कहा दुकान पर काम करोगे? बोला नहीं। मैंने कहा बाइक का काम जानते हो? बोला नहीं। मैंने कहा बिजली मैकेनिक बनोगे? बोला नहीं। पेंटिंग का काम आता है? बोला नहीं। मिठाई बनाना जानते हो? नहीं। प्राइवेट कंपनी में काम करोगे? नहीं। मूर्तियाँ, मटके, कोई भी हस्तशिल्प कुछ बनाना आता है? बोला नहीं। तुम्हारे पिता की जमीन है? बोला हाँ। तो खेती करोगे? बोला नहीं। तो भैया किसी कला में निपुण तो होगे? बोला नहीं। पर मैं बीए पास हूँ और एमए पास हूँ। अच्छी बात है, पर कुछ काम तो जानते हो, कुछ तो काम आता होगा, सैकड़ों की संख्या में काम है। बोला नहीं, काम तो कुछ नहीं आता। बताओ अब ऐसे युवा बेरोजगार सिर्फ हमारे देश में क्यों हैं? क्योंकि हमारा युवा दिखावे की जिंदगी जीने का आदी हो गया है। यहाँ सबको ऐसी कुर्सी वाली नौकरी चाहिए जिसमें कोई भी काम ना करना पड़े। ऐसे युवा सच में देश के लिए अभिशाप ही हैं, जहाँ अपनी आजीविका के लिए काम करने से हिचकिचाते हैं। शर्म आनी चाहिए, खुद की कमजोरी को बेरोजगारी का नाम देते हैं। हर साल लाखों बच्चे डिग्री लेके निकलते हैं, पर सच कहूँ तो सबके हाथ में कागज का टुकड़ा होता है, हुनर नहीं। जब तक आप खुद से कुछ हुनर पैदा करके उसको आजीविका अर्जन में प्रयोग नहीं लाते, तब तो खुद को बेरोजगार कहने का हक नहीं। और अब सरकार की बात करें ना, तो आपको पता है कि इतनी बेकार नीतियां और भारत में अधिकतर शिक्षा सिर्फ डिग्री वाली होती है, न कि रोजगार परक। ऐसी सरकारें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी। कोई भी सरकार 100% सरकारी रोजगार नहीं दे सकती। जापान और अमेरिका जैसे देशों में छोटा सा बच्चा अपने खर्चे के लिए कमाने लग जाता है, और हम यहाँ 25-26 साल का युवा वर्ग केवल सरकारों की आलोचना करके समय की बर्बादी कर रहा है। कुछ नहीं होने वाला इनसे, कितने भी आंदोलन कर लीजिए आप, किसी सरकार को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या प्लम्बर या मैकेनिक कभी बेरोजगार मिलेगा? नहीं ना। कोई भी हुनर वाला व्यक्ति कभी बेरोजगार नहीं मिलेगा। बेरोजगारी के लिए सरकार को दोष मत दीजिए, विश्वविद्यालयों को दोष दीजिए। जो पढ़ाई वो करवा रहे हैं वो सिर्फ डिग्री बांट रहे हैं। बिना हुनर के व्यक्ति को कौन नौकरी देगा? अगर पढ़ाई के साथ हुनर भी मिलता तो बेरोजगारी नहीं होती। बेरोजगारों को कोई भी बरगला देता है और वे आंदोलन करने और तोड़फोड़ करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। और फिर कई सिरफिरे नेता उनको लालच भी देते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, और नतीजा आप जानते हैं। और एक बात और बताऊं, जिस देश में केवल लड़की के आंख मारने से 24 घंटे के भीतर 7 लाख फॉलोवर हो जाए, उस देश का युवा पकोड़े बेचने के ही लायक है। यहाँ हर किसी को जॉब चाहिए। अगर कोई बंदा पढ़ने में बहुत तेज है, वो चाहेगा डॉक्टर या इंजीनियर बनना। ना हुआ तो एसएससी या सरकारी नौकरी, ये भी नहीं हुआ तो प्राइवेट नौकरी, अगर वो भी नहीं हुआ तो मजबूरी में अपना बिजनेस। सवाल यही है कि जिसमें दम था, जिसमें काबिलियत थी, वो खुद नौकरी कर रहा है, वो खुद नौकर है। जो काबिल नहीं थे वो बिजनेस कर रहे हैं, और इस वजह से नए नए क्रिएटिव बिजनेस बन नहीं रहे और नया रोजगार के अवसर नहीं आ रहे। बस सरकार की तरफ ताकते रहे और गाली देते रहते हैं, सरकार रोजगार नहीं करवा पा रही। अरे 100 टैलेंटेड स्टूडेंट से अगर 20 स्टूडेंट भी बिजनेस करें तो न जाने कितने टाटा बिरला लोग यहाँ होते। लेकिन सबको नौकर बनना है। बेरोजगारी खुद ही दूर करनी पड़ेगी, और इसका एकमात्र उपाय है स्वरोजगार अपनाकर। जब भगवान श्री राम ने जीवन में संघर्ष किया तो क्या हम उनका अनुसरण नहीं कर सकते? केवल मूर्ति पूजा करने से कुछ नहीं होता। भगवान श्री राम को पाना है तो उनकी तरह संघर्ष करना पड़ेगा।